तलाक? आंटी कैसी बातें कर रही हैं? मैं और जुनैरा एक दूसरे को प्यार करते हैं। अरे जहन्नम में गए तुम और तुम दोनों का प्यार। कसम खुदा का यहाँ निकाह का दिन तय हो गया है और तुमने वरगला की मेरी बेटी से निकाह कर रखा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूं मैं तो आज ही तुम्हारे घर जाऊंगी और जाकर उन्हें तुम्हारी हरकतें बताऊंगी। कुछ सोच समझ कर ही आखिर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता यहाँ लाने से इनकार किया होगा ना। तुम्हारी तो अपनी हरकतें खराब है। देखिए आंटी, आप ठंडे दिल से सोचें। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। मैं 2 महीने बाद कराची आऊंगा जुनैरा को लेने। उससे पहले मैं खुद अपने हाथों से उसका गला ना घोट दूं। ये हमारी 7 नस्लों में आज तक किसी ने छुप कर निकाह ना किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी को बहकाया, उसे सब्ज बाग दिखाई। मैं तो आज ही वासे के हाथों तुम्हारे घर खुला का नोटिस भिजवाऊंगी। देखना तुम मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी मैं। आंटी, आपके तस्लीम करने या ना करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, इतना ही प्यार करते हो तो जर्मनी में मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? आओ ना, एक ही दिन में कराची वापस आओ, मेरा सामना करो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कि नौशीन किस चीज का नाम है। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके लिए यही बेहतर है कि आप इस रिश्ते को कबूल कर लें। अरे जाओ जाओ। मैंने भी इस रिश्ते को खत्म न करवाया ना तो मेरा नाम भी नौशीन है। और हाँ, अब ये फोन मेरे पास रहेगा और खबरदार खबरदार जो इस पे कॉल करने की कोशिश भी की तो समझे। ऐसे घुट घुट के खौफ में जिंदगी कैसे चलेगी? या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। ओह वाओ, आ गई आपको घर की और माँ की याद? याद तो उन्हें किया जाता है जिसे आप भूल जाएं, और आप तो मुझे हमेशा याद रहती हैं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। 2-2 दिन तुमसे मुलाकात नहीं होती, नजर नहीं आती तो। मॉम, अब मैं क्या करूं? ऑफिस में पूरा दिन स्पेंड हो जाता है, जिम, फ्रेंड्स, और जब मैं शाम को घर वापस आती हूँ तो आप सो जाती हैं। मैं क्या करूँ ना। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस ऐसे ही हल्का सा कुछ टेम्परेचर सा फील हो रहा था, बट आई एम ओके। आप मेडिसिन तो ले रही हैं ना अपनी? मेडिसिन भी खाई है, डॉक्टर के पास भी रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो। तुम अपनी फिक्र कर। मॉम प्लीज, अब आप ना दोबारा से मेरी शादी का टॉपिक ना छेड़ दीजिएगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उसके बारे में बात करने को। नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि मैं काफी मायूस हो चुकी हूँ। इतने सारे तुम्हें रिश्ते दिखाए, वासे से बात की, मैं तो यहाँ तक भी राजी हो गई थी कि वासे तुमसे दूसरी शादी कर ले, लेकिन अब अगर वो नहीं मान रहा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बस कर दे माँ। अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला किया होता तो आज मैं और वासे एक साथ होते, बल्कि आप तो नानी भी बन गई होती। लेकिन उस वक्त तुम अरसलान शाह के साथ बहुत खुश थी। अगर तुम्हें उसकी दूसरी शादी का ना पता चलता तो तुम्हें वासे को छोड़ने का भी गिल्ट फील नहीं होता। प्लीज मॉम, अब क्या छुट्टी वाले दिन भी आप बोरिंग बातें करेंगी? रिमेम्बर, बोर्डम किल्स। ठीक है, नहीं करते,
ऐसा करते हैं कि फराज की तरफ चलते हैं। उसने डिनर पे फैमिली के कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है, तुम भी साथ चलो। नहीं मॉम, मैं उनकी तरफ नहीं जा सकती। आपको पता तो है कितने टिपिकल लोग हैं, इतनी जजमेंटल बातें करते हैं। मैं उनके सवालात के जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत जाओ। फिर तुम घर पे ही रहो और वासे के लिए आहें भरती रहो। अब देखिएगा, वासे एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास वापस आएगा। You'll see it. हाँ, तो फिर तुम भी देखना, जो अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ सकता है वो किसी और औरत के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। चलो एक काम करते हैं, हमें सब कुछ छोड़कर यूएस चले जाते हैं। गुड आइडिया, लेकिन मैं अपने साथ वासे को लेकर जाऊंगी। आपको तो पता है मैं अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं रहती। तुम और तुम्हारी जिद एक दिन बहुत रुलाएंगे तुम्हें। नो वरीज, I'll take care of it. गुस्से में था मैं, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। भाई तुम्हारी हो ना हो, मेरी तो अकल काम कर रही है। वो लड़की मेरी औलाद नहीं है जो मुझे गैरत है। और वैसे भी सुल्तान भाई ने ना तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढ के रखा है, ये काम तो मैं ही कर दूंगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इसके मुंह में 12 बज रहे हैं। मेरा नाम भी असफर है, पता लगा कर ही दम लूंगा। क्या हुआ जानेमन? परेशान लग रही हो। सब खैरियत है ना? शादी से पहले तुमने कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे ना मुझे, सब कुछ झूठ निकला। नहीं वो 2 करोड़ का फ्लैट हाथ में आया। सब हो जाएगा जान, क्यों फिक्र कर रही हो तुम? कुछ नहीं होने वाला तुमसे। सारा दिन तो तुम टीवी के आगे बैठे रहते हो या तो मोबाइल चलाते रहते हो। तो क्या करूं जान, बाहर सड़क पे जाके नाच के पैसे कमाऊं? ये 2-2 रुपए की नौकरियां मुझसे नहीं होती हैं यार। नाच के भी तुम पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि उसमें भी ना मेहनत लगती है। देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है ना? मैं ये सोच रही हूँ हम ये शहर छोड़कर ना एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारे दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे। ये घर जायदाद ये सब छोड़ के किसी दूसरे शहर कैसे निकल जाए? पागल हो गई हो क्या? मैंने सोचा है कि मैं ये घर ना बेच दूं। इस घर के अलावा और क्या क्या जायदाद है तुम्हारे पास? हाँ, न्यू कराची में मेरा अपना प्लॉट है और हैदरी में अपनी शॉप। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सब कुछ ना मेरी माँ की जायदाद है। नहीं, बस वैसे ही। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा है मैं ना अब ये सब कुछ बेचकर अपनी सर्जरी करवाऊंगी और एक नए शहर में नए सिरे से जिंदगी गुजारूंगी, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारे 2 प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल। और बस फिर हम खुशी खुशी सारी जिंदगी गुजारेंगे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। हाँ, हमारे बच्चे। चलो फिर आज बाहर चलते हैं खाना खाने। हाँ, ये मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का, लेकिन भूख बहुत लग रही है। ऐसा करो कि तुम लेकर आ जाओ। तो फिर वो पैसे दे दे। क्या मतलब? खाना भी मुझे अपने पैसों से खाना पड़ेगा? अरे जब मेरे पास आएंगे मैं वापस कर दूंगा। और वो दिन कब आएगा?
आए पड़े।